सुप्रभात क्लास 9। देखिए, आप लोगों का जो पाठ्यक्रम है उसमें व्याकरण में शब्द निर्माण है। शब्द निर्माण प्रारंभ में ही है, पढ़ाई इसकी काफ़ी पहले अप्रैल में ही हो गई है, लेकिन व्याकरण की पुनरावृत्ति के क्रम में हम लोग आज उपसर्ग पुनः एक बार देखेंगे कि उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। जैसे पुत्र एक शब्द है, पुत्र जो है वो एक शब्द है, लेकिन उसी में यदि कु उपसर्ग लग गया तो उपसर्ग यानी शब्दांश, हमेशा ध्यान रखिएगा कि उपसर्ग जो है वो शब्दांश है, यहाँ शब्द नहीं जुड़ा, ये शब्दांश है और एक अंश है, और उसमें जो पुत्र में कु शब्द लग गया, इससे इसके अर्थ में पूरी तरह से परिवर्तन हो गया। कु शब्द नहीं है, शब्द वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो सकता है, लेकिन शब्दांश वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकता। शब्दांश जब भी लगेगा तो किसी शब्द के साथ जुड़ करके ही वो नए अर्थ की रचना में सहायक होता है। जो शब्दांश शब्द से पूर्व लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। यानी वैसे शब्दांश जो शब्द के पूर्व लग करके अर्थात शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। और वैसे शब्दांश जो कि किसी भी शब्द में, वैसे शब्दांश जो किसी भी शब्द में उसके बाद में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, तो उसे प्रत्यय कहा जाता है। अब उपसर्ग में भी अलग अलग शब्दांश को जोड़ते हुए हम लोग अलग अलग शब्द बनाते हैं। तो आप अभी तो जान ले उपसर्ग, तो पहले ध्यान दीजिए उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द के पूर्व लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द के पूर्व में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे गंध है, तो गंध अच्छा गंध है या खराब गंध है, ये जानने के लिए इसमें हम लोग सु शब्द जोड़ दें तो वो सुगंध बन जाएगा और पता चल जाएगा कि ये गंध जो है वो बहुत अच्छा है। वैसे ही पुत्र शब्द है, पुत्र में यदि हम कु जोड़ दें तो वहाँ कुपुत्र हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि वो अच्छा पुत्र नहीं है। ठीक उसी तरह से प्रत्यय जो है वो वैसा शब्दांश है जो किसी भी शब्द के, देखिए प्रत्यय यहाँ पे है जो किसी भी शब्द के बाद में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, यानी उसके अंत में लगता है और उसमें वो एक नया शब्द बना देता है। जैसे महान शब्द है लेकिन उसमें ता प्रत्यय जुड़ गया तो महानता बन गया। कविता है तो कवि शब्द में ता प्रत्यय लग गया तो कविता बन गया। मानव है, हर मानव जातिवाचक हो गया, मानव जो है वो जातिवाचक है, हर मानव मानव है, लेकिन ता प्रत्यय लगा तो मानवता जो है वो मन का भाव है, और जब मानवता है तो ही वो मानव है। तो इस प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय के लिए हम लोग जानेंगे कि उपसर्ग वैसे शब्दांश है जो किसी भी शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। शब्दांश है, ध्यान रखें ये शब्द नहीं है। शब्द का प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से हो सकता है, लेकिन शब्दांश का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता, वो उसमें जुड़ करके ही अर्थ को बताएंगे। ठीक उसी तरह से प्रत्यय जो है वो किसी भी शब्द के बाद में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न कर देता है। ये आपके पाठ्यक्रम में है, इसको पुनः एक बार फिर पढ़ेंगे और 10 शब्द उपसर्ग जोड़ करके और 10 शब्द प्रत्यय जोड़ करके अपनी कॉपी में लिखेंगे।